बढ़ते आगे, यूक्रेन युद्ध को लेकर अगले हफ्ते बैठक है। रूस अमेरिका में अधिकारी होंगे शामिल। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अमेरिका के मियामी में ये बैठक होगी। अब ये बैठक कितनी सक्सेसफुल होगी ये देखना है। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती है नजदीकी। अगर तो यूरोप और यूक्रेन के बगैर अमेरिका से बातचीत हो रही है। तो आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अगले हफ्ते बैठक है। रूस और अमेरिका के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। अमेरिका के मियामी में ये बैठक होगी। हालांकि आपको याद होगा कि अमेरिका और रूस के बीच एक बैठक काफ़ी बड़ी हुई थी, जब एक तरफ रूस की तरफ से खुद पुतिन और दूसरी तरफ ट्रंप थे। हालांकि उस बातचीत के बाद ऐसा लगा था कि सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा, जो युद्ध की परिस्थितियां हैं वो शायद थोड़ी बदलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। और आपको बता दें कि जो यूरोप और यूक्रेन का युद्ध, आप देखिए यूरोप और यूक्रेन के बिना अगर ये मीटिंग हो रही है तो आप इसके मायने समझिए। क्या कहीं ना कहीं अमेरिका की जो अगली चाल है वो अब सामने आ रही है, क्योंकि अमेरिका के मियामी में ही ये बैठक होनी है अमेरिका और रूस के बीच। अब सवाल ये उठता है कि इस बातचीत में किस तरह से जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बातें रखेंगे। यूक्रेन युद्ध को लेकर अगर ये बैठक हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें मौजूदगी यूक्रेन के भी कुछ अधिकारियों की ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और आपको बता दें कि ये अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती नज़दीकी है क्या, ये बड़ा सवाल है। और अजय जांडियाल हमारे शो की ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, पहले भी एक मीटिंग हुई थी ट्रंप और पुतिन के बीच। ऐसा लगा था शायद बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, और ऐसा लगा था कि शायद एक ऐसी तस्वीर भी आए जहां पर पुतिन हो, बीच में ट्रंप और एक तरफ जेलेंस्की हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बार फिर से रूस और अमेरिका की मीटिंग हो रही है अधिकारियों की, वो भी मियामी में, जिसमें मौजूदगी ना यूरोप की है ना यूक्रेन की है। क्या बताता हुआ ये मीटिंग जो है किस तरफ इशारा करती है? देखिए, अपनी तरफ से प्रयास ये कहा जा सकता है कि कई देश लगे होंगे जो मीडिएशन करके चाहते हैं यूक्रेन रशिया का युद्ध जो है वो रुक जाए, मगर अभी कहीं ऐसे हालात दिख नहीं रहे हैं। आज भी आप देखें तो ताज़ा हमला हुआ है जिसमें रूस ने कीव में कई हमले किए हैं, जिसमें काफ़ी नुकसान कीव को जो है यूक्रेन को उठाना पड़ा है। तो ऐसे में जो बातचीत जब सिलसिला शुरू होता है, बातचीत के टेबल पर पहुँचने से पहले जब तक दोनों तरफ से सीज़फायर नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं ये शांति बरकरार रहे या शांति हो पाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ट्रंप कई दावे कर चुके हैं जिसमें उन दावे जो है वो पूरे तरह से गलत निकले, और ऐसे में अब और नई जो मियामी में बैठक होने वाली है उसको लेकर भी अगर दोनों देशों के बड़े नेताओं की पार्टिसिपेशन नहीं है और फिर भी बातचीत होने वाली है, तो ये कहा जा सकता है कि फिर कोई प्रयास हो रहा होगा। इसमें कामयाबी कितनी रहेगी ये देखना होगा, मगर अभी तक की ताज़ा परिस्थितियों में लग नहीं रहा है कि रशिया और यूक्रेन बहुत जल्दी टेबल पर आकर शांति की ओर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। और अजय देखिए, कहीं ना कहीं जब ये घटना सामने आने वाली है तो इसको लेकर जो परिणाम है उसके लिए भी आशा। अच्छा, पिछले कुछ दिनों पहले मुझे याद है कि जो ट्रंप है उनकी तरफ से यूक्रेन को एक फटकार भी लगाई गई थी। क्या यूक्रेन की तरफ जो मनोदशा है वो अमेरिका की ट्रंप की बदल रही है अजय, ऐसा भी कहा जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है खुशबू की, ये जो पिछले दिनों जो फटकार लगाई दी गई थी उसके पीछे की वजह क्या है। रशिया और यूक्रेन को लेकर यूएस फार्मूला लेकर आया। फार्मूला ये था कि दोनों देशों को कहा गया कि आप ये चीज़ों पर लेकर जो है वो शांति बढ़ेगी, यानी कि दोनों देश जो है वो शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। रशिया उन दावों को या उस जो शर्तें थी उसको मान गया, यूक्रेन मानने को तैयार नहीं। ऐसे में जब यूक्रेन मानेगा नहीं तो फिर ट्रंप क्या कर सकते हैं। आपको याद होगा ट्रंप की ह्यूमिलेशन तब हुई थी जब जेलेंस्की की तरफ से, जब रशिया और यूक्रेन की बैठक की गई थी और पुतिन एक तरफ थे और जेलेंस्की दूसरी तरफ, तब भी जेलेंस्की ने किसी भी बात को, शर्त को मानने से इनकार कर दिया था और ट्रंप ने कहा था कि ये अजीब बात है, आप शर्तें रखने की बात कर रहे हो और आप उस स्थिति में नहीं हो कि आप शर्तें रख सको, क्योंकि युद्ध जो है वो पूरी तरह से एक तरफा है अगर नाटो कंट्रीज अलग हो जाए। तो जब नहीं मानी गई तो उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं हो पाई, इसलिए ट्रंप ने दूसरी बार भी जब ये कोशिश की तो उसमें फटकार लगाई है। और अब प्रयास तो किए जा रहे हैं, मगर प्रयास कितने सही होंगे, उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये देखना होगा। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ समय में परिस्थितियां बदली हैं हमने देखा है, और क्या ये माना जाए कि ये जो युद्ध लगातार चल रहा है, देखिए अजय इससे तो हम सभी वाकिफ और इसमें हमने कई बार बात भी की है, अमेरिका की संलिप्तता और जो नेटो है उनकी संलिप्तता है, लेकिन यूरोप की तरफ से क्या इसका विरोध किया जा सकता है अजय, और किया जा सकता है तो किस हद तक?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नाटो कंट्रीज कब तक साथ देंगी ये देखना होगा, क्योंकि ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि नाटो कंट्रीज को पूरे तरीके से कह दिया है कि अगले 2 साल में आपने आत्मनिर्भर होना है, यानी कि यूएस की तरफ से नाटो कंट्रीज को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि ये जो परिस्थितियां बनी है इसमें नाटो कंट्रीज क्या कहती हैं और यूरोप कितना यूक्रेन के साथ खड़ा होता है। और ये अगर नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि रशिया के जो हमले हैं, रशिया पहले ही यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है, वहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन भी हुई है। तो ऐसे में अगर ये चीज़ें नाटो कंट्रीज अलग हो जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं रशिया जो है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि रशिया एक बड़ा नुकसान जो है इस युद्ध में करवा चुका है। और ऐसे में अपने इलाके को वेकेट करना, जिस इलाके पे कब्जा किया है, और फिर इस युद्ध को ख़त्म करना बिना डिसीजन के, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और अजय, आप रहिए हमारे साथ और आगे भी हम बातचीत करेंगे। इसी बीच एक अहम जानकारी भी हमारे दर्शकों को दे दें। पुतिन की यूरोपीय नेताओं को चेतावनी सामने आई है। रूस अपने लक्ष्य को हासिल करेगा, पुतिन कह रहे हैं। रूस से जंग की तैयारी कर रहा नाटो, पुतिन कह रहे हैं अपनी जमीन आजाद करके रहेंगे। पुतिन की तरफ से कहा गया यूक्रेन ने चर्चा नहीं की तो सेना जवाब देगी। तो आपको बता दें कि पुतिन की तरफ से सीधा सीधा कह दिया है अपनी जमीन आजाद करके रहेंगे। अजय, क्या मायने इसके? पुतिन खुद कह रहे हैं कि यूक्रेन ने चर्चा नहीं की तो सेना जवाब देगी, और सीधा सीधा यूरोपीय नेताओं को भी चेतावनी सामने आ रही है पुतिन की तरफ से। देखिए, बिल्कुल आप देखें तो इस युद्ध में अभी तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। और अभी भी ज़ेलेंस्की जो कि कहीं ना कहीं उस जगह खड़े हैं कि अगर वो कोई डिसीजन जल्दी नहीं लेते तो अपने देश को पूरी तरह बर्बाद कर जाएंगे। तो ऐसे में रशिया जो है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि अगर कोई भी हस्तक्षेप करता है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुतिन की तरफ से साफ कहा गया है कि वो अपनी ज़मीन अपनी जो है वो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको वापस लेकर रहेंगे। काफ़ी इलाके पर उन्होंने पहले ही वहाँ पर कब्जा किया है। ऐसे में और अगर हुआ तो उसके नतीजे जो है वो बड़े बुरे होंगे। ऐसे में अब देखना है कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ऐसे में अगर अभी भी यूक्रेन के साथ खड़ी रहती हैं तो पुतिन की मिसाइल जो है वो मुड़ते उन्हें देर नहीं लगेगी, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि पिछले 4 साल से वो युद्ध मोड पे हैं। तो ऐसे में अगर वार मोड पे हैं वो कहीं भी कर सकते हैं। आपको याद होगा जब इजराइल और हमास के युद्ध हो रहा था तो कैसे पहले हिजबुल्लाह, फिलीपींस और उसके साथ साथ ये जो मिसाइल्स हैं वो सऊदी अरेबिया तक पहुंची थी, ईरान तक पहुंची थी। तो ऐसे में यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो है अगर जल्द खत्म नहीं होता और अगर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो यूक्रेन का साथ देने की कोशिश करते हैं या रशिया के खिलाफ होते हैं तो फिर यकीनन इस युद्ध का भी अगर रुख मुड़ता है तो वो किस ओर मुड़ेगा और वो कितना खराब होगा, कितना भयानक होगा, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और अजय, कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि पुतिन अगर कुछ कह रहे तो उसके मायने बहुत है। हालांकि इस युद्ध के दौरान कई बार देखा गया कि पुतिन ने कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं और उसके क्या असर हुए ये हमने देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं अजय, जिस तरीके से ये युद्ध लगातार आगे बढ़ रहा है और उसमें बीच बीच में अगर इस तरह की मीटिंग्स की बात भी सामने आ रही है, ऊपर से पुतिन ये भी कह रहे हैं कि भाई यूरोप आप देख लो अपना, उसके क्योंकि हमारी तरफ से बड़े कदम उठाए जाएंगे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार यूरोप कितना सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से तो अब क्लियर कुछ कुछ चीजें सामने आने लगी है। ऐसे में यूरोप का, नाटो का जो सपोर्ट है वो कब तक बना रहेगा, ये सबसे अहम सवाल है। उसी पर यह भी डिपेंड करता है कि ये युद्ध कब तक चलेगा। देखिए, बिल्कुल, और इस युद्ध को रुकने के आसार अभी दिख नहीं रहे हैं। अमेरिका क्यों आखिरकार पीछे होना चाहता है? क्योंकि ट्रंप की साख की बात थी। ट्रंप ने जब कहा कि मैं इस युद्ध को खत्म करूंगा, दोनों देशों के मुखिया जो हैं पुतिन और ज़ेलेंस्की जब वहां पहुंचे, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन की गई। मगर उसके बावजूद भी ट्रंप जब उस मीडिएशन का हिस्सा थे, खुद बैठे हुए थे, उस वक्त ज़ेलेंस्की ने इससे मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका की सिर्फ और सिर्फ अपनी मजबूरी है कि वो मिडिल ईस्ट में रशिया को बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होने देना चाहता। इसीलिए वो चाहता था कि अमेरिका चाहता है, ट्रंप चाहते हैं कि वो इस युद्ध को जल्द से जल्द ख़त्म करे और वो दुनिया में एक पीस कायम करने वाले जो हैं वो बन जाए। और इसीलिए उन्होंने बार बार कहा कि मैंने इतने युद्ध रखवाए हैं। मगर जब ज़ेलेंस्की ने उस चीज़ को एक बार नहीं बल्कि अब बार बार नहीं माना, शर्तें रखी और कहा कि ऐसा नहीं होगा, तो ट्रंप का अमेरिका का पीछे हटना लगभग तय है। और इसीलिए आप देखना होगा, उन्होंने नाटो कंट्रीज को भी कहा कि आप अपने अगले 2 साल में आप आत्मनिर्भर हो जाइए। अमेरिका कब तक जो है वो पूरे सहयोग में हर चीज़ के लिए खड़ा रहेगा। तो ऐसे में अब देखना है कि यूरोप और नाटो कंट्रीज जो हैं वो ज़ेलेंस्की के साथ कब तक खड़ी रहती हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि पुतिन बिल्कुल पूरे तरीके से इस चीज़ को लेकर श्योर हैं कि वो अगर इस युद्ध में
बने हुए हैं 4 साल से, तो अब वो युद्ध में हार की शक्ल नहीं देखेंगे। वो किसी भी इलाके को खाली नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा इलाका जो रशिया के पास होना चाहिए, उसे युद्ध में जीतकर वापस लेने की पूरी क्षमता वो रखते हैं और उस चीज़ के लिए वो आगे भी बढ़ेंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब देखिए ये भी बेहद अहम हो जाएगा अजय कि आने वाले समय में युद्ध किस तरीके से अपने परिणाम की तरफ बढ़ेगा। और क्योंकि भारत के साथ भी अभी कुछ दिन पहले पुतिन यहाँ पर आए थे, तमाम बातें हुई हैं, भारत इस पूरे सिचुएशन को कैसे देख रहा है, इस बनते बदलते सिचुएशन को? देखिए खुशबू, भारत शुरू से शांति की बात करते आया है। भारत आतंकवाद के खिलाफ रहा और शांति को लेकर आगे बढ़ने की बात की है। भारत ने बार बार कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि दुनिया जो है वो एक है और ऐसे में कहीं ना कहीं शांति ही एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया आगे बढ़ सकती है। मगर जब वो चीज़ें दुनिया के कई देश नहीं देखेंगे तो कैसे होगा। अमेरिका जो कि उस टेरर स्टेट पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़ा है, चाहे अमेरिकन, ठीक है अजय, लौटते हैं आपके पास। इसी बीच एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन पर रूस का भयंकर अटैक सामने आया है। रूसी हमलों से दहला है कीव, आपको बता दें, और कीव में 35 से ज्यादा जगहों पर जो धमाके हैं वो देखने को मिले हैं। कीव में 22 जगहों पर भीषण आग जली है। तो कीव में 35 से ज्यादा जगहों पर धमाके हुए हैं। अजय, जो बात कही गई पुतिन की तरफ से, क्या ये असर है? आप देखिए कि ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अजय, बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं। जगह जगह पर सिर्फ धुआं धुआं नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो बात कही गई है वो अब की भी जा रही है। देखिए बिल्कुल यही चीज़ जो है हम कह रहे थे कि बातचीत की अगर बात हो रही है, जब कहा जा रहा है कि ये सीज फायर को लेकर या मीडिएशंस करने वाले देश जो हैं वो जल्द आगे बैठक करने वाले हैं, अगले सप्ताह इसमें कुछ नतीजे निकलेंगे। तो वो नतीजे कैसे निकलेंगे, जब तक कि अभी तक गोलीबारी जो है वो बंद नहीं हुई है, जब दोनों ही देश एक दूसरे पर हमलावर हैं। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने हमला किया था, उसके बाद अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक रशिया ने बड़ा हमला किया है और कीव के कई ठिकानों पर बमबारी की है, जिसमें भारी नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं उठाना पड़ा है। जिस तरीके का ये हमला है उससे एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि बहुत जल्दी अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। और ताज़ा जानकारी के मुताबिक कीव के कई इलाकों पर हमले जो हुए हैं उसमें कई लोग घायल हैं। भारी नुकसान जो है वो यूक्रेन को उठाना पड़ा है और पुतिन के फाइटर जेट्स और ड्रोन हमले जो हैं वो लगातार इस वक्त यूक्रेन पे हो रहे हैं। और अगर मीडिएशन की बात की जाए कि मीडिएशन होगी तो वो मीडिएशन कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं होगा। अब पुतिन जब भारत आए थे तो भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चीज़ों को शांति बनाए रखने की बात की गई है, मगर उसके बदले आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं दोनों देशों के बीच। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम खबरों पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।